दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मिलते हैं अपने इस चैनल पर सबसे अच्छे, बेहतर और तथ्यपरक वीडियोस, क्योंकि अब आपको मालूम है कि हर चैनल पे इस प्रकार की जानकारी नहीं कोई दे पाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इन सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब ने भी बहुत सारे नियम कायदे कानून ला दिए हैं और विभाग ने भी बहुत सारे नए नियम ला दिए हैं। इसलिए जो लोग बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, जो लोग सही जानकारी दे रहे हैं, केवल और केवल अब वही लोग आपके YouTube पर आकर के इस प्रकार की जानकारियाँ दे पाएंगे। अन्यथा वो लोग अब यहाँ पर इस प्रकार की जानकारियाँ नहीं प्रसारित कर पाएंगे। और अगर कोई गलत जानकारियाँ दे भी रहा है तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है, आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है अपने वीडियोज़ को। YouTube की कुछ नियम और शर्तें अभी बदल गई हैं। फिलहाल के लिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपको भी पहले पैसे मिल रहे थे, परंतु कोई एक किस्त ऐसी है जो यहाँ पे रोक दी गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि 5th इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाई स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब बात आती है कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, किस लिए ये सारी चीज़ें आती हैं और किन किन लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। जबकि आप थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पर जो eKYC और आधार सीडिंग है, ये सारी चीज़ें सही होती हैं, फिर भी जो है ये दिक्कत आ रही है। जबकि लैंड सीडिंग ओके है, eKYC भी ओके है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी ओके है, पर ये ओके कब है ये भी हम बताएंगे। वो दिक्कत क्या है, किस लिए ऐसा आ रहा था, वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर पहले आपको पेमेंट आ रहा था तो वो पेमेंट कब तक आया रहा होगा। हो सकता है 2021 या 2020 के आसपास आपको ये पेमेंट आया रहा होगा। उसके बाद से ये दिक्कतें आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद में ये पेमेंट नहीं आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चौथी किस्त इनको 2020 में आई थी, बट उसके बाद से ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं और जिसके बाद में उनको कोई भी पेमेंट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब बताते हैं ऐसा होता क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप हमारे वीडियोस को देखें तो सहूलियत के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से देखें। अगर समय ना हो तो उसे आप सेव कर लें या डाउनलोडिंग पे लगा लें, तब आप इसे देख लीजिएगा। पर हाँ, हमारे वीडियोज़ में आपको तथ्यपरक जानकारियाँ मिलेंगी और आपको सही राय सजेशन दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि आपको यहाँ पर हम ये भी सिखाने का प्रयास करते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप उसे सही कर सकें। हम कुछ ऐसा लेकर के आते हैं, हम सिर्फ आपके लिए वीडियो ही नहीं लाते और हम आपको दावे के साथ बताते हैं कि ये जो चीज़ें मैं करता हूँ खुद, मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं लेकर के आता। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको गलत जानकारियाँ देते हैं, जबकि वो करते कुछ भी नहीं जानते, फिर भी वो आपको ऐसी जानकारियाँ देते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, पर आपको ये दिक्कत आ क्यों रही थी। देखिए, आ इसीलिए रही थी जिन लोगों का DBT का इशू था। DBT आप जानते हैं कि अब जो पेमेंट है वो आपको DBT के माध्यम से ही मिलता है। आपको यहाँ पे जैसा कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का जो ऑप्शन है वो यस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इंटरनली उनका जो आंतरिक रूप से है उनका DBT कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा होगा। जी हाँ, जिन लोगों का बैंक में DBT एक्टिव नहीं था। अब ये भी लोग कहेंगे कि सर मैं खाते से अपना पैसा तो आधार से ही निकालता हूँ, पर फिर भी ये दिक्कत थी। जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत रहेगी। DBT एक सिस्टम है और आधार से पैसे निकालना एक अलग का सिस्टम है। उसे AEPS कहते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफ़र के लिए जो व्यवस्था होती है वो। फिलहाल के लिए अगर किसी का भी ऐसा आ रहा था तो अब उन्हें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी आप जान पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चलेंगे हम आपको लेकर के PFMS के मैनेजमेंट वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं PFMS का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बता दें, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप PFMS कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन में रहता है। वहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे इनके फॉर्म का, स्पेशली इनके फॉर्म का जो कि होता है बेनिफिशियरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल चेक कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दें, जब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था
सन 2020 में। जी हाँ, देखिए 2020 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है और ये 18 फरवरी 2020 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस समय जो इनका बैंक का डिटेल था वो था इलाहाबाद बैंक का। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद बैंक आप जानते हैं अब इसे इंडियन बैंक कर दिया गया है। और ये देखिए स्टेटस भी इनका वेरीफाइड था, पर उस समय NPCI इनके खाते से लिंक नहीं था। जी हाँ, NPCI तो समझ पा रहे होंगे जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, DBT या फिर NPCI, ये लिंक नहीं था, जिसके चलते 2020 में इनको अप्रूवल तो मिला और उसके बाद में इनको किस्तें भी मिली, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था कि 2020 में इनको पेमेंट मिला था, बट उसके बाद इनका पैसा आना बंद हो गया। और अब क्या हुआ, अब इन्होंने अपना DBT करवा दिया। DBT करवाने का जो तरीका है वो भी आपको बताते चलें। DBT चालू करवाने और NPCI मैप कराने का बहुत ही सरल सुगम तरीका है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने बैंक में जमा कर देंगे, जिसके बाद में आपका DBT एक्टिवेट हो जाएगा और आपको पैसे मिलने पुनः प्रारंभ हो जाएंगे और आपका जो स्टेटस है वो भी आपको दिखाई देगा कि अब आपका DBT एक्टिवेट हो गया है कि नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे भर के जमा कर देंगे तो आपके स्टेटस में, जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, आप इस प्रकार से चेक कर लेंगे और आप अपने PFMS का जो बेनिफिशियरी डिटेल है वहाँ से आप देख पाएंगे कि अब आपका जो आधार नंबर है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो आधार नंबर है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आधार नंबर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा, NPCI का स्टेटस नो था, NA नॉट अवेलेबल था। NPCI स्टेटस भी आपका यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। कब हुआ है? 23 नवंबर 2023 को। ठीक है दोस्तों, इनका रिक्वेस्ट कितनी तारीख को गया था? 21 नवंबर को गया था। अपडेट हुआ है, अपडेटेशन में था। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद में अकाउंट नंबर पहले यहाँ पे शो कर रहा था, पर अब अकाउंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक का नाम देखिए शो नहीं कर रहा है, पहले बैंक का नाम शो कर रहा था। अब जिस भी बैंक में इनका आधार मैप रहा होगा वहाँ पे जाके आपका पेमेंट पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस भी 21 नवंबर का दिखाई दे रहा है और 21 नवंबर को, मतलब देखिए 21 नवंबर को इनका रिक्वेस्ट भेजा गया था, फिर 21 नवंबर को ही इनका वैलिडेट हुआ और 23 नवंबर को NPCI से लिंक कर दिया गया है। अप्रूवल भी एजेंसी द्वारा मिल चुका है और अब इनका स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी भी अपडेटेड दिखाई दे रहा है। मतलब ये पेमेंट अब इनको जारी किए जाएंगे, परंतु पेमेंट कब मिलेगा ये आपको बताते चलें कि जो भी पेमेंट इनके शॉर्ट पेमेंट थे वो सारे के सारे पेमेंट अब मिलेंगे। आने वाली किस्त तक इनको इंतज़ार करना होगा, या हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में इनको पेमेंट मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से भलीभांति समझ चुके होंगे कि अभी तक जो आपके दिमाग में संशय था कि जिन लोगों के स्टेटस में कुछ ऐसा अपडेट आ रहा था जबकि उनकी सारी चीज़ें सही थी और यहाँ पर भी आधार अकाउंट जो था, बैंक अकाउंट, वो भी आपको सही सही दिखाई दे रहा था, यस दिखाई दे रहा था, बट स्टॉप लगा हुआ था और पेमेंट रुक गया था। तो ये पेमेंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो उम्मीद है कि अब आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त, एक वादा ज़रूर करते जाइएगा कि आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे, चाहे वो फेसबुक पे हो या फिर आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।